हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं जवान आपके यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लासेस 5538 पर लाया हूं आज आपके लिए एक नया टॉपिक जिसका नाम है द सेंटेंस। और सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य। इससे पहले मैंने जो वीडियो डाला था वो जेंडर के ऊपर डाला था। उसमें मैंने पूरे जेंडर के बारे में बताया था, जेंडर क्या होता है, उसके कितने काइंड होते हैं और उसके फिर काइंड के टाइप्स के बारे में बताया था, जिसको आप लोगों ने बहुत प्यार दिया। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं आपको बताने वाला हूँ सेंटेंस के बारे में। सेंटेंस क्या होता है, इसके कितने टाइप्स होते हैं और फिर एक एक करके मैं आपको उनके टाइप्स के बारे में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सेंटेंस का जो डेफिनेशन होता है वो मैं आपको बता दूं। ए सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस। ए सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस। एक जो सेंटेंस होता है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो जो हमारा सेंटेंस होता है वो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स का मतलब होता है शब्दों का समूह। ग्रुप का मतलब आप सभी लोग जानते ही हैं, और वर्ड्स का मतलब शब्द, वर्ड्स शब्दों का समूह। तो जो हमारा सेंटेंस होता है वो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है दैट मेक्स, जो देता है, बनाता है, ए कंप्लीट सेंस। कंप्लीट सेंस का मतलब होता है पूर्ण अर्थ। पूर्ण अर्थ। जो हमारा कंप्लीट सेंस होता है उसका मतलब होता है पूर्ण अर्थ। तो मैं आपको अगर सही से बताऊं तो जो हमारा जो सेंटेंस होता है, जो सेंटेंस है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, शब्दों का समूह होता है। और वो जो शब्दों का समूह होगा उसका कोई अर्थ होना चाहिए, सेंस होना चाहिए। कोई सेंस का मतलब आपको बताऊं, अर्थ का मतलब होता है मीनिंग। उसका कोई मीनिंग होना चाहिए। वर्ड से, शब्दों से उसका जो हम ग्रुप बनाएंगे, समूह बनाएंगे, उसको ऐसा ग्रुप बनाएंगे जिसका कोई कंप्लीट सेंस हो, उसका कोई पूर्ण अर्थ हो, उसकी एक मीनिंग हो। तो वो जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स बनेगा उसी को हम सेंटेंस कहते हैं। ए सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस। तो जो वाक्य होता है, एक सेंटेंस होता है, वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, शब्दों का एक समूह होता है जिसका कोई कंप्लीट सेंस होता है, उसकी कोई पूर्ण, उसका पूर्ण अर्थ होगा, उसका कोई मतलब होगा। मतलब जैसे मैं आपको बताऊं, हम जो सेंटेंस बनाएंगे उसमें हम कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स रखेंगे, शब्दों का समूह बनाएंगे, शब्द कुछ इस प्रकार से रखेंगे, उनका एक ऐसा ग्रुप बनाएंगे जिससे उसका कोई कंप्लीट सेंस हो, उसका सेंस निकले, कोई मीनिंग निकले। तो वो जो हमारा ग्रुप बनेगा उसी को हम सेंटेंस कहेंगे। जैसे मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिख दूं, राम राम इज रीडिंग। एक सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है, फॉर एन एग्जाम्पल, राम इज रीडिंग, राम पढ़ रहा है। तो ये जो आपका एक सेंटेंस लिखा हुआ है ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, और ये जो वर्ड्स हैं इनका जो ग्रुप है उसका कोई कंप्लीट सेंस भी है। राम इज रीडिंग, राम पढ़ रहा है। तो जो हमारा ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है इसी को हम कहेंगे क्या, सेंटेंस। तो मैंने आपको सेंटेंस का मतलब बता दिया। सेंटेंस जो होता है वो शब्दों का समूह होता है और उसका कोई पूर्ण अर्थ होता है। जो भी हम सेंटेंस बनाएंगे, जो भी हम ग्रुप ऑफ वर्ड्स बनाएंगे, उसका कोई अगर कंप्लीट सेंस भी है तो हमारा सेंटेंस कहलाता है। लेकिन अगर हम ग्रुप ऑफ वर्ड्स हमने बनाया, अगर उसका कंप्लीट सेंस नहीं है तो उसका मतलब हमारा सेंटेंस नहीं है। अगर हमारा सेंटेंस तभी होगा जब ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा, उसका कोई कंप्लीट सेंस होगा। सेंटेंस के लिए दो चीजें मैंने आपको बताई। पहला, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना चाहिए, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना चाहिए। और दूसरा जो मैंने आपको बताया वो होता है कंप्लीट सेंस। कंप्लीट सेंस, उसका कोई पूर्ण अर्थ होना चाहिए, उसका कोई मीनिंग होना चाहिए। जो हम ग्रुप बनाएंगे वर्ड्स का उसका कोई मीनिंग होना चाहिए। तो ये जो अगर ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी है, अगर ये दोनों कंडीशन अप्लाई होती हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी है, उसका कोई कंप्लीट सेंस भी है, मीनिंग है, अर्थ है, तो जो हमारा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा वो होगा हमारा सेंटेंस। तो सेंटेंस के लिए आप याद रखिएगा, ए सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट